लगता है कि कुछ समय के लिए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बॉडी में जयशंकर सर की आत्मा आ गई थी, क्योंकि अमेरिका की धरती के ऊपर बैठकर अमेरिका को बैश करने का काम तो अभी तक जयशंकर सर किया करते थे। लेकिन इस बार हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने भी बहुत ही बोल्ड अंदाज में अमेरिका को अमेरिका में बैठकर आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल निर्मला सीतारमण जी मैक्सिको और अमेरिका की ऑफिशियल विजिट के ऊपर गई हैं। 17 अक्टूबर को वो मैक्सिको पहुंची थी और वहां से 20 अक्टूबर को वो अमेरिका चले गई थी। 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर यानी कि कल तक वो अमेरिका में ही रहने वाली हैं और इस बीच उन्होंने वहां पर IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया के मेजर इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग की है। इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका के एक थिंक टैंक ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इन्वाइट किया ताकि वो भारत की इकोनॉमी के बारे में बताएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। इतने सारे वॉर्स और ग्लोबल उथल पुथल के बीच भारत कैसे इन सब चीजों से डील करते हुए दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। इस थिंक टैंक का नाम है द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट और ये अमेरिका और ब्रिटेन बेस्ड है। पिछले कल निर्मला सीतारमण जी जब द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मंच के ऊपर इवेंट को संबोधित कर रही थी, उस समय उन्होंने भारत की ताकत के बारे में खुलकर बात की थी। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आज इस समय भारत की प्राथमिकता में दूसरे देशों के ऊपर डोमिनेंस या दादागिरी दिखाना या थोपना नहीं है। एक मायने में हम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में रह रही है, इसलिए भारत बस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। हम दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। इस समय दुनिया में हर 6 व्यक्तियों में से एक इंडियन है, इसलिए जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है उसको देखते हुए दुनिया का कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। किसी भी देश के लिए भारत को इग्नोर करना यानी कि नजरअंदाज करना काफी मुश्किल होगा। निर्मला सीतारमण जी ने आगे कहा कि भारत के आसपास का जियोपॉलिटिकल नेबरहुड अगर उसको देखा जाए यानी कि ऊपर चाइना, लेफ्ट साइड के ऊपर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, राइट साइड के ऊपर साउथ चाइना सी का रीजन है। भारत के आसपास के इन रीजन में जिस लेवल की जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति होती है उसके चलते भारत से काफी दूर बैठा अमेरिका भी और साथ में भारत के साइड के ऊपर बैठा चाइना भी, इनमें से कोई भी देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो या फिर पड़ोस में बॉर्डर शेयर करता हो, कोई भी भारत को नजरअंदाज करके इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जितने भी डेवलप्ड देश हैं ये 100-150 साल पहले उस समय डेवलप्ड हो गए थे जब दुनिया में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना था, मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑटोमेशन नहीं थी और आज तो सेमीकंडक्टर चिप्स का बोलबाला है। इसी पर पॉइंट मारते हुए निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि अभी के समय के डेवलप्ड देशों ने जो टेक्सटाइल्स, साइकिल्स, बाइक वगैरह बनाकर इन बेसिक चीजों को मैन्युफैक्चर करके जो अपनी डेवलपमेंट हासिल की है, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था। इसलिए आज अगर किसी डेवलपिंग देश को डेवलप्ड बनना है तो वो पुराने वाला रास्ता अवेलेबल ही नहीं है जिसमें बेसिक चीजें मैन्युफैक्चर करके ही डेवलपमेंट हासिल की गई थी। आज की डेट में स्मार्ट गैजेट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए डेवलप्ड देश बनने के लिए आज की डेट में अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साइकिल, बाइक्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डेवलपमेंट हासिल करना अब पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया है। निर्मला मैम ने यहाँ पर इनडायरेक्टली कहा कि आज के टाइम में डेवलपमेंट हासिल करने के लिए सभी देशों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू अभी के डेवलप्ड देश जिन्होंने कम मेहनत के अंदर ही डेवलपमेंट हासिल कर ली थी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने IMF के ऊपर भी बोला और उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में कई सारे देशों की मदद के लिए IMF से पहले भारत पहुंच गया था। मदद करने की ड्यूटी IMF की थी, लेकिन उनसे पहले भारत ने बिना कोई कंडीशंस लगाए हुए IMF की तरह बिना किसी शर्त के कई सारे देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे दी, आर्थिक मदद भी कर ली और भारत उनके रेस्क्यू के लिए पहले ही आ गया था। खैर, वैसे अगर आपको भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर निर्मला सीतारमण जी के काम के ऊपर उनको रेटिंग देनी हो तो आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 8, 9 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।